विकास जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर क्या माहौल है? बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त आप मौजूद है, बड़ा ऐलान हुआ है, 2 फेजेस में चुनाव होने हैं और बहुत जल्द नतीजे भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ और आप देखें कि चुनाव आयोग ने जो 2 चरणों में ऐलान किया है, ये एक तरीके से कहें तो बहुमत के आधार पर उसने निर्णय लिया है, क्योंकि सभी पार्टियों ने लगभग अधिकतर पार्टियों ने कहा था कि 2 चरण में हो और सिर्फ जेडीयू की तरफ से ये मांग थी, जो मेरे पास जानकारी है, कि 1 चरण में कराए जाए। तो मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक दल को इसमें समस्या है। और बीजेपी दफ्तर की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी वो पार्टी है कि चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। और जो जानकारी है कि मेरे पास बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करके अपने नेताओं के फौज को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है। कार्यकर्ताओं की फौज तैयार है उत्तर प्रदेश से जाने के लिए, पश्चिम बंगाल से आने के लिए, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ तक कि कर्नाटक और तमिलनाडु से भी कार्यकर्ता बिहार चुनाव में बुलाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तैयारी बिल्कुल, और विकास खासकर बीजेपी तो जानी जाती है अपनी इलेक्शन मशीनरी के लिए और जिस तरह से उसका मूवमेंट रहता, तैयारी रहती है। हमारे साथ अंजुम आरा जी भी हैं। अंजुम जी, मेट्रो कल बिहार मेट्रो का मैंने आपसे जिक्र किया था, कल पटना में चलेगी, 3 स्टेशन कवर करेगी जैसा कि हमें मालूम चला है। लेकिन आप किस तरह से मानती हैं कि ये जो 20 साल की आपकी सरकार चली है, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल अमूमन माना जाता है, आपको क्या लगता है कि ये जो आपने हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने में कई सोशल सेक्टर में मेजर्स लिए हैं, क्या उसने उस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को कम किया है? सबसे पहली बात की आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीजें हैं। अभी हाल में 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो आपने देखा कि बिहार की आवाम ने किस तरह से अपना विश्वास और अपना मत दिया। उसके बाद इसी बिहार में बाई इलेक्शन 4 सीटों पे हुआ था, जहां महागठबंधन के विधायक थे। आपने देखा कि उन 4 सीटों पे वहां की आवाम ने उनका किस तरह से सुपड़ा साफ किया। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कहीं कोई चीज नहीं है। और रही बात कि हाल के दिनों में आपने जो कहा, जो स्टेप्स हमने लिए थे, तो वो एंटी इनकम्बेंसी के लिए नहीं, लगातार 2 दशकों से हमारी सरकार है और हम उस दिशा में खास करके जितने अभी डिसीजंस लिए गए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो ये कोई चुनाव का वक्त नहीं था। 2006 से लेकर के जस्ट 2005 में हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी, उसका 2006 से कोई चुनाव का वक्त नहीं था। लेकिन पहला विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बना और एक मुकम्मल पॉलिसी बना करके महिलाओं को, जिन महिला को कभी दुखिया का समझा जाता था, उनको संवैधानिक पद पर विराजमान करके 50% के आरक्षण से उन्हें मुखिया बनाया गया। विभिन्न संवैधानिक पदों पर बेटियों को पढ़ाया गया, विभिन्न तरह की स्कॉलरशिप रहे, 35% का रिजर्वेशन, जीविका दी दिया, 1,40,00,000 आप कह रही है ना कि जो वुमेन वोटर है, जो तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास है, वो एक तरह का जेडीयू ने अपना कोर बैंक बनाने की कोशिश की है। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रकाश मीना साहब भी हैं। प्रकाश मीना साहब, मैंने आपका चुनाव आयोग को लेकर आपका दृष्टिकोण समझ लिया, लेकिन जो इलेक्शन दृष्टिकोण है उसमें साहब आप कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार बनाने में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहता है, सीटें आपको ज्यादा चाहिए, स्ट्राइक रेट आपका बहुत कम रहता है। तो ऐसे में क्या आप कुछ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं आरजेडी के साथ कि साहब हम कम सीटें लड़ेंगे लेकिन हम अच्छा स्ट्राइक रेट लेके आएंगे? देखिए सर, वेट एंड वॉच, सब कुछ अच्छा होगा। हमारा महागठबंधन सारा कुछ अच्छा कर रहा है, मिलके सारे कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बिहार में हमने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, तो आपने देखा होगा हमारे सारे महागठबंधन के दलों का कितना अच्छा सामंजस्य था। और आगे भी अच्छी रणनीति से हम चुनाव लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था ना प्रकाश मीना साहब, तो आरजू खान साहब सोच रहे थे मेरे दिल की बात इन्होंने पूछ ली। दिल की बात तो क्या है, गठबंधन में, महागठबंधन में मिलके चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता के लिए जनादेश लाएंगे। और आगे भी देखना आप चुनाव में हमारा कितना अच्छा प्रदर्शन रहता है, बहुत अच्छा करेंगे। बिहार में अभी जो बिहार में चल रहा है, अपराध में नंबर 1 है, शिक्षा कहीं नहीं है, चिकित्सा बिहार में कहीं नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार में पहला नंबर है, पलायन कितना हो रहा है, बिहार कितना दुखी है। 20 साल में इस बिहार को नीतीश कुमार ने कितना पीछे कर दिया। और अब की बार आप हाल देखना जेडीयू का इन चुनावों में क्या हाल होता है। प्रकाश जी, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके तमाम सहयोगियों की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन पर इस तरीके के आरोप लगाए गए। बहरहाल जब चुनावी नतीजे आएंगे, जनता किसके पक्ष में वोट डालती है और किसके मुद्दे किस पर भारी पड़े, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो चुनाव है, विजय जी, मेरा सवाल आपसे,
मैं आपके पास आऊंगी, विजय जी से सवाल लेते हैं, क्योंकि बीजेपी तो अपने इलेक्शन मशीनरी के लिए चूंकि अब जानी जाती है और विपक्ष लगातार उसको लेकर कई सवालों के कटघरे में भी खड़ा करता है, लेकिन ये चुनाव कई नेताओं और पार्टियों के लिए कई बड़ी चुनौती लेकर आए। क्या बीजेपी संतुष्ट है इस मामले में, विजय जी? देखिए, बीजेपी जमीन के ऊपर काम करती है, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए हम जमीन पर 24 घंटे काम करते हैं। हम ये थोड़ी है कि छुट्टी मनाने विदेश भाग जाते हैं, फिर ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, उठा के और पोटली में से नाम दे देते हैं। हमारा ये काम नहीं है। इनके मुद्दे क्या है चुनावी? इनके मुद्दे चुनावी क्या है? माँ को गाली देना, वोट चोरी, परिवारवाद को बचाना, अपने भ्रष्टाचार जो किए हैं उनको बचाना, उन केसों से बचना। हमारे लिए, गरीबों के लिए सड़कें बनाना, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, वो विद्यालय बनाना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, ये हमारे लिए है। इनके लिए ये सब चीजें नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह से घमासान हो रहा है कांग्रेस में और आरजेडी में, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं मेरा नाम घोषित कर दिया जाए। तो इनके लिए तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई है, हमारे लिए सेवा की लड़ाई है। लेकिन चैलेंज तो आपके लिए भी है ना कि आज तक बजट में देख लीजिए, शिक्षा के बजट में विजय शर्मा साहब, वो बाकी बजट की बातें सब ठीक है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल अर्थमेटिक की भी बात कर लेते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।